आज हम मूवी एक्सप्लेन कर रहे हैं एवोल्यूशन। इस मूवी के स्टार्ट में हम आइलैंड को देखते हैं। वहाँ पर कुछ औरतें और कुछ बच्चों को देखते हैं और यहाँ पर इन बच्चों को कुछ भी नहीं पता कि इनके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और हम एक निकोला नाम के बच्चे को देखते हैं और ये समंदर में तैरता रहता है और समंदर के पास ही एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ पर वो रहता है। और अब जब वो समंदर में तैर रहा था तो उसको एक डेड बॉडी नजर आती है और उससे डरकर वो भागकर अपनी माँ के पास आता है और उसको सब कुछ बताता है। और निकोला अपनी माँ को बताता है कि उसने समंदर में एक बच्चे की डेड बॉडी को देखा है और उसके पेट पर एक स्टार फिश थी। ये सुनकर उसकी माँ उसको कहती है कि ये तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं। और अब निकोला की माँ उसकी तसल्ली के लिए समंदर में जाती है और एक स्टार फिश लेकर आती है और वो उसको कहती है कि वहाँ पर किसी भी बच्चे की डेड बॉडी नहीं है और यहाँ पर सिर्फ एक स्टार फिश है, ये सब तुम्हारा वहम था। और फिर उसी रात निकोला की माँ उस बच्चे की डेड बॉडी को बाहर निकाल कर लाती है जिसके बारे में निकोला ने उसको बताया था। समंदर से बच्चे की डेड बॉडी लेकर आती है तो उसके पास और भी बहुत सी औरतें आ जाती हैं। और अब हम अगले दिन निकोला की माँ को उसको एक दवाई देते हुए देखते हैं और ये दवाई वो हर रोज निकोला को देती थी। और जब वो अपनी माँ से पूछता है कि ये दवाई वो रोज उसे क्यों पिलाती हैं, तब वो उसे बताती है कि तुम अंदर से बीमार और कमजोर हो, इसीलिए तुम्हें ये दवाई दी जाती है। और फिर अगले दिन स्विम करते हुए निकोला को चोट लग जाती है जिसके बाद निकोला का इलाज स्टेला नाम की एक नर्स करती है। और अब घर आने के बाद निकोला की माँ उसको खाना देती है जो कि दिखने में बहुत ही अजीब था और निकोला को यही फूड हर रोज खाना पड़ता था। एक दिन निकोला की माँ उसको लेकर टाउन के एक हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर निकोला के कुछ टेस्ट किए जाते हैं और स्टेला नाम की नर्स उसका ब्लड सैंपल लेती है। और अब हमें पता चलता है कि निकोला की एक आदत थी ड्राइंग बनाने की, वो कुछ ना कुछ ड्रॉ करता रहता था। एक दिन स्टेला निकोला की ड्राइंग देखती है जिसमें कैट, जिराफ, बिल्डिंग और बहुत सी ऐसी चीजें थी। यहाँ पर एक बात बहुत ही अजीब थी, जो निकोला की ड्राइंग्स में चीजें थी वो आइलैंड पर कुछ भी मौजूद नहीं था। और अब इस हॉस्पिटल में निकोला का रोज कोई ना कोई टेस्ट किया जाता था। और अब हम यहाँ पर समंदर के किनारे निकोला की माँ और कुछ औरतों को देखते हैं जो कि सी फूड यानी सी एनिमल्स को कच्चा खा रही थी और ये काफी अजीब था। और फिर उसी रात आइलैंड की नर्सिस और डॉक्टर्स एक वीडियो देख रहे थे जिसमें सर्जरी का तरीका बताया जा रहा था। और अब हम नेक्स्ट डे निकोला को एक वार्ड में देखते हैं जहाँ पर निकोला और वहाँ पर कुछ और बच्चे भी थे और अब इनके साथ भी वही टेस्ट किए जा रहे थे जो कि निकोला के साथ किए जा रहे थे। और यहाँ पर निकोला चुपके से एक नर्स के पीछे जाने लगता है, तभी उसकी माँ आ जाती है और उसको घर जाने के लिए कहती है और वही दवाई पिलाती है जो कि वो निकोला को रोज देती थी। और इसके बाद टाउन की सभी औरतें समंदर के किनारे जाने लगती हैं। निकोला जागता है और अपने फ्रेंड को भी जगा लेता है और तभी निकोला प्लान करता है कि हम उनके पीछे चुपके से जाएंगे और देखेंगे कि सभी औरतें क्या कर रही हैं। और वो ये सब इसलिए सोचता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसकी माँ उससे झूठ बोलती है और बाकी सभी औरतें भी। और अब निकोला और उसका फ्रेंड समंदर के पास आ जाते हैं। तभी निकोला का फ्रेंड आधे रास्ते से वापस चला जाता है पर निकोला वहाँ से वापस नहीं जाता और वो समंदर की तरफ जाने लगता है। तभी वो वहाँ पर देखता है कि सभी औरतें वहाँ पर एक अजीब हालत में हैं और एक दूसरे के साथ हैं और उनकी कमर पर एक अजीब से निशान है। और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस आइलैंड पर रहने वाली सभी औरतें अलग किस्म की हैं। और अब निकोला घर आ जाता है और तभी वो देखता है कि उनकी कमर पर भी अजीब से निशान थे। और फिर अगले दिन निकोला की माँ उसको हॉस्पिटल लाती है जहाँ पर उसका अल्ट्रासाउंड होता है और डॉक्टर्स उसको बताते हैं कि सब कुछ ठीक है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि असल में निकोला के पेट में बेबी था, यानी कि निकोला प्रेग्नेंट था। और इस बात पर उसकी माँ बहुत खुश होती है और फिर निकोला उसी वार्ड में आ जाता है। दूसरी तरफ स्टेला न्यू बॉर्न बेबीज को एक जार में रख रही थी। और अब हम यहाँ पर निकोला के फ्रेंड को देखते हैं जो कि स्ट्रेचर पर मरा हुआ था, शायद वो भी प्रेग्नेंट था। न्यू बॉर्न बेबीज की डिलीवरी के वक्त वो मर गया था। इसके बाद स्टेला निकोला के पास आती है, उसको एक ड्राइंग बुक और पेन देती है ताकि वो ड्राइंग कर सके। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टेला और निकोला में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी और ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। और अब यहाँ पर निकोला एक लाल बालों वाली लड़की की ड्राइंग बनाता है और अब ये लड़की कौन थी इस बात का अंदाजा हमें शायद स्टोरी के एंड पर हो जाए। और अब एक नर्स निकोला के वार्ड में आती है और उन सबसे झूठ बोलती है कि तुम्हारा फ्रेंड बिल्कुल ठीक हो गया है और उसने
तुम्हारे लिए एक सी शेल भेजा है। और अब इसके बाद निकोला की माँ इस वार्ड में आती है और उसको वही सी फूड खाने के लिए बोलती है, पर निकोला ये सब नहीं खा रहा था। तभी वो निकोला की ड्राइंग बुक देखती है और निकोला उससे ड्राइंग बुक छीनने लगता है और अब वो उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हें अपनी माँ का कहना मानना चाहिए। और तभी निकोला कहता है कि तुम मेरी माँ नहीं हो। और तभी निकोला को ऑपरेशन रूम में लाते हैं और उसको इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। और अब जब निकोला की आंख खुलती है तो वो एक बेड पर था और वहाँ के बाकी सब बच्चे उसके चारों तरफ खड़े थे। और अब ये सब कहते हैं कि हमें लगता है कि हमारी माँ असल में हमारी माँ नहीं है, वो सिर्फ हम लोगों को पाल रही हैं। और अब दूसरी तरफ नर्सिस सर्जरी की वीडियो देख रही होती हैं। इसके बाद स्टेला निकोला के पास आती है और लाल बालों वाली औरत की ड्राइंग देती है। इसके बाद स्टेला निकोला को एक फाइल दिखाती है जिसमें उस अजीब से निशान वाली औरतों की तस्वीरें और ऑपरेशन से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन थी। और अब स्टेला निकोला को समंदर के पास लाती है और वो उसको अपनी कमर पर अजीब से निशान दिखाती है। और अब इसके बाद वो उसको लेकर समंदर में कूद गई थी और अब स्टेला समंदर में भी सांस ले सकती थी उन अजीब से निशान की वजह से जो उसकी कमर पर थे। पर निकोला को सांस नहीं आ रहा था जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और तभी वो निकोला को बाहर लाकर होश में लाती है। इसके बाद निकोला अपने बेड पर होता है और रात को एक नर्स के पीछे जाता है। वो एक पानी से भरे टैंक में एक लड़की को देखता है, तभी वो नर्स आकर उसको वहाँ से ले जाती है। इसके बाद निकोला की भी सर्जरी करके उसको टैंक में डाल दिया जाता है। और अब जब निकोला की आंख खुलती है तो वो न्यूबॉर्न बेबीज को देखता है जो कि उसके साथ चिपके हुए थे। और अब इसके बाद स्टेला निकोला को लेकर समंदर के पास आती है और अब ये दोनों समंदर में कूद जाते हैं और स्टेला निकोला को अपने सांस की मदद से बहुत दूर ले आती है। और अब हम देखते हैं कि निकोला एक बोट में था और अब स्टेला उसको पानी पिलाती है और इसके बाद वो निकोला को गौर से देखती है और फिर उसके बाद अपने आइलैंड पर दोबारा चली जाती है। और अब जब रात को निकोला की दोबारा आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक शहर के करीब पाता है जहाँ पर उसके जैसे ही इंसान रहते थे। अब यहाँ पर हम मूवी के डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं। और अब हमने देखा कि इस आइलैंड पर सिर्फ एडल्ट औरतें थी और ये छोटे बच्चे, और वो सभी के सभी लड़के थे। कोई भी एडल्ट आदमी नहीं था और ना ही कोई यंग लड़की थी। और इस टाउन में एक हॉस्पिटल था जहाँ पर कुछ बच्चों को मेडिसिन देकर उनको प्रेग्नेंट किया जाता था ताकि उनकी जनरेशन आगे बढ़ सके। और हमने देखा था कि निकोला की माँ उसको एक मेडिसिन देती थी। वो मेडिसिन उसको इसलिए दी जाती थी ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके और इनकी जनरेशंस को आगे बढ़ा सके। और अब हमने देखा कि इस आइलैंड पर जितने भी बच्चे थे वो इनके अपने बच्चे नहीं थे, वो बच्चों को शायद किडनैप कर लाती थी। और इस बात का पता हमें निकोला के ड्राइंग से लगता है। उस ड्राइंग में कुछ ऐसी चीजें मौजूद थी जो आइलैंड पर नहीं थी, यानी कि निकोला इस आइलैंड का नहीं था। और वहाँ पर मौजूद सभी बच्चों ने भी यही कहा था कि ये लोग हमारी असल माँ नहीं है। और निकोला ये ड्राइंग्स इसलिए बना रहा था क्योंकि उसकी मेमोरी में ये चीजें थी और शायद वो लाल बालों वाली उसकी असल माँ थी। और रात को सभी औरतें समंदर के किनारे जाकर सी फूड को कच्चा खाती थी क्योंकि वो ये सब उन बच्चों के सामने नहीं खा सकती थी जिनको वो पाल रही थी। और दूसरी तरफ हमने नर्सेस और डॉक्टर्स को देखा जो कि सर्जरी की वीडियोस देखती थी। वो ये वीडियोस इसलिए देखा करती थी ताकि वो ये सब तरीकों को इस्तेमाल कर सकें। पर जब इनसे इस सर्जरी में गलती हो जाती थी तो वो बच्चे मर जाते थे, जैसे निकोला का फ्रेंड मर गया। इसके बाद वो उन बच्चों को समंदर में फेंक देती थी और फिर नर्सेस न्यूबॉर्न बेबीज को निकालकर एक जार में रख लेती थी। और अब स्टेला निकोला के फ्रेंड बन गई थी और इसीलिए वो उसको ड्राइंग बुक और पेंसिल भी देती थी और आखिर में उसने निकोला को बचाया था। और अब यहाँ पर स्टेला ने निकोला को क्यों बचाया था, ये एक सिंपल आंसर है। अगर आप सब एक सीक्रेट फैसिलिटी में काम करते हो और वहाँ पर कोई एलियन कैद है जिस पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और आपको ये अच्छा बिल्कुल नहीं लगता, तो शायद आप भी उस एलियन की मदद करेंगे। और अगर आपको डर नहीं लगता तो, और इसीलिए यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।